welcome to Quantum Classes. Assalamu alaikum, all my dear students, my dear student fraternity. I hope all of you are doing great, having great time. जैसे कि आपको मालूम है, इन दिनों हमने बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर्स अपलोड किए. अभी तक हमने क्लास 11th के केमिस्ट्री के पेपर्स अपलोड किए प्रीवियस 5-6 ईयर्स, और उसके बाद क्लास 12th के केमिस्ट्री के पेपर्स अपलोड किए. वो ऑलरेडी अपलोडेड है, जिनको भी देखना है वो देख सकते हैं. और फिर मैंने ज़ूलॉजी के पेपर्स भी अपलोड किए क्लास 11th के. आज हमें क्लास 12th के फिजिक्स पेपर्स देखने हैं कि लास्ट 5 ईयर्स में फिजिक्स में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं. मैं ये बार बार कह के आया हूं कि जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आपको पता चलता है कि किस पैटर्न के पेपर्स पूछे जाते हैं. तो इसीलिए हमने एक एफर्ट लगाया, हमने सारे पेपर्स को कलेक्ट किया और आपके सामने हम शेयर कर रहे हैं. चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, मैं आपके साथ शेयर करता हूं क्लास 12th के फिजिक्स के पेपर्स. तो सबसे पहले हमारे पास ये पेपर है, ये 2024 का पेपर है. आप देख लीजिएगा. सबसे पहले यहां पे ऑब्जेक्टिव, आपको मालूम है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेक्शंस होता है, एमसीक्यूज होते हैं 10 एमसीक्यूज. इस तरह से आप देख सकते हैं. मैं जल्दी जल्दी से पेपर शेयर करूंगा, आप जल्दी से देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं. मुझे यहां कोई डिटेल डिस्कशन इन पे नहीं करना है, बस आप देख लीजिएगा. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखिए क्या आया हुआ है. अ बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड बाय, यानी बॉडी जो है वो कैसे नेगेटिवली चार्ज्ड हो सकती है. तो इसी तरह से it is possible to have positively charged body. Is it possible? तो किस पे पॉसिबल है? जीरो पोटेंशियल पे, नेगेटिव पोटेंशियल पे, पॉजिटिव पोटेंशियल, ऑल ऑफ दीज. तो देख लीजिएगा. इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. यहां पर भी आपको कुछ एमसीक्यूज मिलेंगे, ये देख लीजिएगा. करंट डेंसिटी पूछी गई है, देख लीजिएगा इसकी इक्वेशन. इनमें से बोलना है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है. इसी तरह से ट्रांसफार्मर इज यूज टू चेंज. ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं? क्या हम हाई वोल्टेज डीसी को लो वोल्टेज डीसी? तो आपने जब ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा तो आप इस ऑब्जेक्टिव का आंसर बता सकते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? इनमें से बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन नहीं है. कॉस्मिक, गामा, बीटा और एक्सरे. सो ऑब्वियसली ये बीटा रेज है, क्योंकि वो चार्जड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिवली चार्जड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो चलो हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस प्लेन वेव फ्रंट? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, किसका यूनिट है? ऑब्वियसली एनर्जी का यूनिट है. इसी तरह से आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन में पूछा गया है, एक रिएक्शन दी गई है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन. आपको बोलना है इसमें एक्स क्या है. तो बताइए सिलिकॉन क्रिस्टल्स में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट, आयनिक या कोई और. इसी तरह से हम आगे जल्दी से बढ़ेंगे. तो देख लीजिएगा उसके बाद क्या सेक्शन बी 2 मार्क्स वाली क्वेश्चंस क्या आए हैं. इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इस पे क्वेश्चन पूछा गया है. सेल्फ इंडक्शन इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सप्लेन करना है क्यों. मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा गया है. स्नेल्स लॉ पूछा गया है. व्हाई डज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फेल, क्यों फेल होती है. इसी तरह से यहां पे गिलास एयर इंटरफेस आया है. क्रिटिकल एंगल अगर सी है तो विल द क्रिटिकल एंगल फॉर गिलास वाटर इंटरफेस विल बी ग्रेटर और लेस देन सी. तो आप देख लीजिएगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इसी तरह से ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इक्विलेटरल गिलास प्रिज्म, तो इसको पढ़िएगा, आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है इस रे के लिए. इसी तरह से आगे हम बढ़ेंगे. Why do we fail to observe diffraction from a wide slit illuminated by monochromatic light? न्यूक्लियर फोर्सेस भी क्वेश्चन आया है. इसी तरह से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के इंपॉर्टेंट, इसके 2 इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंसेस बताने हैं. ठीक है. अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से एक और क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस. उसके बाद करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे न्यूमेरिकल पूछी गई है. एमीटर पे क्वेश्चन पूछा गया है. लेंजेस लॉ पे क्वेश्चन पूछा गया है और बताया गया है शो दैट इट डज नॉट वायलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी लेंजेस लॉ फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इसको आपको देखना है. इसी तरह से आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द कैपेसिटर पूछा गया है.
डिब्रोगली इक्वेशन फॉर मटेरियल पार्टिकल्स पता होगी आपको। ऑन द बेसिस ऑफ बोहर्स मॉडल एक्सप्रेशन बतानी है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, अक्सर पूछा जाता है। फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स करो। इसी तरह से इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम आगे बढ़ेंगे, देखिए गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे क्वेश्चन पूछा गया है और इसकी एप्लीकेशन है। कैपेसिटर क्या है, टोटल कैपेसिटेंस बतानी है। अगर 3 कैपेसिटर C1 C2 इनको कनेक्ट करेंगे पहले सीरीज में और फिर पैरेलल में। इसी तरह से मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से क्वेश्चन। इसी तरह से एक्सप्रेशन फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सपीरियंस्ड बाय ईच ऑफ द 2 लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो अगर हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, जरा देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या आया है। क्वेश्चन आया है व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे क्वेश्चन पूछा गया है। मैग्नीफाइंग पावर पे रिलेशन भी, इक्वेशन भी डिराइव करनी है। और ये एक और पेपर है, देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या है। इन केस ऑफ इंसुलेटर्स एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। देख लीजिए एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, आप पढ़ लीजिए। यहां पे आप पास करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और देख लीजिएगा इसका आंसर क्या आ गया। इसी तरह से ये एक और क्वेश्चन है, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेट हेल्ड एट एन एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स देखिए क्या आएगा। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ E अपॉन B देख लीजिएगा, द डायमेंशंस ऑफ E अपॉन B आर सेम एज दैट ऑफ। ठीक, इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, देख लीजिए द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ये बताना है आपको, न्यूमेरिकल है छोटी सी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर हम देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस इज, क्या ये फिक्स्ड है, वेरिएबल है, इन्फिनिट है कि 1 मीटर है। इसी तरह से और क्वेश्चंस हैं, सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच लाइज इन विजिबल रीजन, विजिबल रीजन में कौन आती है ये आपको देखना है। तो ऑब्वियसली बाल्मर सीरीज है। तो इसी तरह से A स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास नंबर, हाँ, Z स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होंगे। ठीक है, बड़ा सिंपल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल एटम में उतने ही होते हैं जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है, क्योंकि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो और देख लीजिएगा फॉरबिडन गैप इन एनर्जी बैंड्स ऑफ सिलिकॉन क्या है। इसी तरह से ड्रॉ लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू 2 इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस फॉर दिस। ठीक, और क्वेश्चन आया है एन इलेक्ट्रॉन इज सेपरेटेड फ्रॉम प्रोटॉन थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 0.53 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टेट 2 फैक्टर्स ऑन विच सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स। इसी तरह से सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछी गई है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये देखिए 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, 4 एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पूछा गया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे सवाल किया गया है। ठीक है, इज फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल एट ऑल फ्रीक्वेंसीज, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। What is de Broglie's wavelength of 0.3 kg object moving with a velocity with a speed of 6 meter? So सीधे lambda is equal to h upon mv, मास भी दिया गया है, वेलोसिटी भी दी गई है। ठीक है, इसी तरह से हम अगर आगे बढ़ेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स, इस पे न्यूमेरिकल पूछी गई है। LCR सर्किट पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी एक्सप्रेशन निकालनी है इंपीडेंस पे और फेस एंगल पे। तो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, एक्साइटेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है। न्यूक्लियर फोर्सेस पे क्वेश्चन पूछा गया है और इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ठीक है, डिप्लीशन रीजन इन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड आपके सिलेबस में है तो वहां से क्वेश्चन आया है। इसी तरह से डायग्राम एक्सप्लेन फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन डायोड। गॉसेस थ्योरम पूछी गई है और इसकी एप्लीकेशन, यूजिंग गॉसेस थ्योरम डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा गया है और एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये पूछी गई है। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे
आगे बढ़ेंगे तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसके केसेस पूछे गए हैं। व्हाट आर डाया, ये देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस, डिस्कस देयर प्रॉपर्टीज। इसी तरह से हाइगन्स प्रिंसिपल एंड प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेस ऑफ दिस प्रिंसिपल, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसी तरह से हम अगर आगे बढ़ेंगे, वायर रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल। इसी तरह से वाई कैन ए डीसी एमीटर नॉट रीड एन एसी, ठीक है। वायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कॉल्ड सो, क्यों इनको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसी तरह से व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसी तरह से आप देख लीजिएगा क्वेश्चन और भी आए हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप, एट व्हाट प्लेसेस डज इट अकर, व्हाई डू टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, ठीक। इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक्सप्लेन हाउ यू विल कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स बाय पोटेंशियोमीटर। इसी तरह से एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल, या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे क्वेश्चन पूछा गया है, और कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पे न्यूमेरिकल पूछी गई है। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, इसको पढ़िए आराम से, इसको आप पढ़िए आराम से क्वेश्चन को और देख लीजिएगा। सवाल आया है, यूजिंग बार्ट-सेविट्स लॉ कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। इसी तरह से एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर करंट लूप, ये क्वेश्चन भी आया है। आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से, सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे न्यूमेरिकल पूछी गई है, इस क्वेश्चन को देखिए। बोहर्स मॉडल के पास्टुलेट्स पे क्वेश्चन, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसका करो आपको ड्रॉ करना है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, आइंस्टीन्स इक्वेशन। अच्छा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये सवाल किया गया है। अच्छा, व्हाट इज जंक्शन डायोड, डिस्कस वर्किंग ऑफ अ फंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। अच्छा, स्काई वेव प्रोपेगेशन ऑफ रेडियो वेव से क्वेश्चन। इसी तरह से ये आज नहीं आते हैं, इसको छोड़िए। जल्दी से देखिए क्वेश्चंस। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसके बाद एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ऑलमोस्ट हर साल कैपेसिटेंस पे क्वेश्चन आता है। कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, एनर्जी स्टोर्ड, वो आती है। देखिए नीचे है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जरा देखिए जल्दी से इन क्वेश्चंस को। एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय जनरेटर, ठीक है। अच्छा, फ्रिंज विड्थ और डेराइवेशन एक्सप्रेशन, अब डेरिवेशन को खत्म किया गया है, इसका सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया है, डेराइवेशन नहीं है। इसी तरह से ये देख लीजिएगा, हमारे पास एक और स्लाइड है सामने। ये देखिए, ये पहले आजकल तो ये क्वेश्चन इस तरह से पेपर नहीं है, क्योंकि ये 2-3 साल पहले का क्वेश्चन है। आप इसके थ्रू जल्दी से जाइए, यू गो थ्रू दिस क्वेश्चंस। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। जैसे देखिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन आया है, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है एक डाइपोल की, तो वहां से न्यूमेरिकल आई है। 3 कैपेसिटर्स ऑफ 1 माइक्रोफैराड, इसी तरह से 2, 3, तो अगर इनको कनेक्ट करेंगे सीरीज में तो टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन निकालनी है, ठीक है। देखो, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी पूछा गया है। सोलेनोइड पे मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर निकालना है, यहां से न्यूमेरिकल आई हुई है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप देख लीजिएगा। इसी तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये देख लीजिएगा। सिटअप अप एंड सिटअप डाउन ट्रांसफार्मर पे क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाई ग्राउंड वेव्स आर नॉट सुटेबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, तो इसी तरह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखिए, इस पे क्वेश्चन। आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस पे क्वेश्चन। अच्छा, राइट डाउन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल। न्यूक्लियर फिशन क्या होता है, पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं। लॉजिक गेट्स तो डिलीट किया गया है, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी अब नहीं आते। इसी तरह से जल्दी से देखिए,
लेंस मेकर्स फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाइगन्स प्रिंसिपल से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देखिए अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस पे या स्टेट बार्ड-सेविट्स लॉ और इसकी एप्लीकेशन पे भी क्वेश्चन आया है। वैन डी ग्रिफिथ जनरेटर, पता नहीं आज ये शायद सिलेबस में नहीं है, पहले पहले था और ये सबसे वांटेड क्वेश्चन था। गॉसेस थ्योरम और इसकी एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये विजिबल नहीं है, ये कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पूछा गया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये शो कीजिएगा। इसी तरह से एम्पियर सर्किट लॉ पूछा गया है। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूछा गया है। ट्रांसफार्मर पे क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल पूछा गया है, यहां से क्वेश्चंस आए हैं। इसी तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह से कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस क्या होते हैं, यहां से क्वेश्चंस आए हैं। तो इसी तरह से आप देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिशन में डिफरेंस क्या है। इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये क्या है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कन्वर्ट ऑफ, व्हाट इज दिस, इट्स नॉट विजिबल टू मी। अच्छा, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, पोटेंशियोमीटर और ओहम्स लॉ पे क्वेश्चन, ठीक है। मैं जल्दी से इनको स्क्रीनशॉट कीजिए, आप देखिए, जल्दी से इनको देखिए, स्क्रीनशॉट कीजिएगा। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, स्काई वेव, इनमें से कुछ जो चैप्टर डिलीट हो गए हैं या टॉपिक डिलीट हो गए हैं वो क्वेश्चन मत कीजिएगा आप, ठीक है। इसी तरह से आगे हम बढ़ेंगे। देखिए यूजिंग गॉसेस थ्योरम, यानी गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे क्वेश्चन, इसी तरह से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से क्वेश्चन। देखिए अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस। इसी तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और कंडीशंस, इसके लिए फ्रिंज विड्थ क्या है, डिराइव एक्सप्रेशन शायद डिलीट हो चुकी है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे ये लॉजिक गेट्स भी डिलीट हो चुका है, अब ये नहीं है। रिएक्टिफिकेशन आता है, हाउ कैन अ पीएन जंक्शन डायोड बी यूज्ड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन शायद डिलीट है, अगर नहीं है तो आप देख लीजिएगा। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। बोहर्स मॉडल, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। स्काई वेव प्रोपेगेशन, रिपीटेड क्वेश्चन है। पोटेंशियोमीटर, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसी तरह से आगे हम बढ़ेंगे। बस अब ये खत्म हो चुका है, ये ऑब्जेक्टिव है। ये देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लॉज पे क्वेश्चन, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन, रिपीटेड क्वेश्चन। व्हाई डज स्काई लुक ब्लू। इसी तरह से ये इनको स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं और देख सकते हैं किस तरह से आते थे। अब आज ये ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो अब ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, आप चाहें तो इनको आराम से देख सकते हैं और आप इनको कर सकते हैं। देखिए फिर से स्टेट गॉसेस थ्योरम, एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन, वैन डी ग्रिफिथ जनरेटर, बायोट-सैविट्स लॉ और इसकी एप्लीकेशंस, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। एलसीआर सर्किट पे क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रांसफार्मर पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और अगर हम आगे बढ़े, डायोड पे क्वेश्चन, जीनर डायोड, पता नहीं ये आज सिलेबस में है, अगर है तो कर लीजिएगा। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ब्रेस्टर्स लॉ आया हुआ है। किरचॉफ्स लॉज, स्टैंड एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉज। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, फ्रिंज विड्थ पे क्वेश्चन। इसी तरह से आप ये देख सकते हैं, ये न्यूमेरिकल्स पूछी गई है गैल्वेनोमीटर के रिलेटेड। 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे क्वेश्चन। स्टॉपिंग पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज पे क्वेश्चन पूछा गया है। गेट डिलीटेड है, इसको छोड़ दीजिए। एंड फाइनली ये कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने
प्रीवियस 5 ईयर पेपर्स आपके साथ शेयर किए। इन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी से आप देख लीजिएगा, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस पैटर्न का पेपर आता है, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है, कौन से क्वेश्चन पेपर्स रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ये प्रीवियस 5 ईयर के पेपर्स हैं, इनसे काफी हेल्प मिलेगा आपको, ये कीजिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो भी आगे 12th क्लास के बायोलॉजी के पेपर्स होंगे या कोई भी पेपर जो आगे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा ताकि आपको बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू।